बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने डिस्कस किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग का 5 स्टेप प्रोसेस को और आइडेंटिफाई किया कि वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच नॉट। सो उसमें हम एक अल्टरनेटिव मेथड में भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, तो उसके लिए हम पी वैल्यू को यूज़ करते हैं। टिपिकली जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो सॉफ्टवेयर आपको पी वैल्यू देता है, ना कि आपको ये बताता है कि आपका एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। सो यू हैव टू इवेलुएट योर पी वैल्यू विद द अल्फा। सो अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम है तो ऑटोमेटिकली हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर पी वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये डिसीजन जो है वो हम अभी आगे देख भी लेते हैं। सो फर्स्ट व्हाट पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ सैंपल वैल्यू एज extreme as or more extreme than the value observed, given that the null hypothesis is true. So we are finding sufficient evidences that the null hypothesis is true, और इस sufficient evidences की परसेंटेज को p वैल्यू कहा जाता है। तो यू कैन से दी पी वैल्यू इज द लेवल ऑफ अश्योरेंस। जैसे सिग्मा को हमने देखा था, अल्फा को हमने देखा था, अल्फा इज द लेवल ऑफ रिस्क, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसे लेवल ऑफ रिस्क भी कहते हैं। लेकिन पी वैल्यू जो है उसके अपोजिट होती है, लेवल ऑफ अश्योरेंस। पी वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस के हक में होती है, और अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है। तो जो वैल्यू सपोर्ट में बढ़ जाएगी एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर अपोजिशन की वैल्यू बढ़ गई तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई है कि पी वैल्यू जो है वो एच नॉट की सपोर्ट में होती है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की जो वैल्यू है वो एच नॉट के खिलाफ होती है। ठीक है। सो इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस वी कैन आल्सो कंपेयर द पी वैल्यू विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो इफ द पी वैल्यू इज लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब एच नॉट की सपोर्ट की वैल्यू छोटी है और एच नॉट की अपोजिशन की वैल्यू ज्यादा है, तो एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर एच नॉट के सपोर्ट की वैल्यू जो है वो पी वैल्यू है वो बढ़ जाती है और अपोजिशन की वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर वी डो नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो ये रूल ऑफ थंब है, जब भी आप पी वैल्यू को देखें तो उसे अल्फा से कंपेयर करें, और अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें, और अगर पी वैल्यू कम है तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। तो आपका हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट कब होगा? ये सिग्निफिकेंट उस वक्त होगा जब आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा। हमने पहले भी बात की थी कि रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस होता है वो कौन सा होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अगर एच नॉट रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए हमें पी वैल्यू को कम से कम होना जरूरी है। जैसे ही पी वैल्यू कम होगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। जब एच नॉट रिजेक्ट होगा तो एच वन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। और तो जब आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं, और अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो गया तो रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो रूल ऑफ थंब यही है कि पी वैल्यू जितनी कम होगी हाइपोथेसिस उतना सिग्निफिकेंट होगा, और पी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका हाइपोथेसिस उतना इनसिग्निफिकेंट होता चला जाएगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पी वैल्यू का छोटा होना आपके हक में बेहतर है, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि वन टेल्ड हाइपोथेसिस है आपका। ठीक है। हमने नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए जिसमें हमने वैल्यूज कैलकुलेट की, और पता चला कि हमारे पास रिजेक्शन रीजन जो है वो 2.33 है। ठीक है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी 0.5 माइनस 0.01 किया था तो 0.495 आ गई थी, तो वो हमने 2.33 कैलकुलेट कर लिया था। अब फिर हमने फार्मूला लगाया और वैल्यू आई हमारे पास 1.55। जी का जो फार्मूला लगाया था एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट का जो फार्मूला लगाया तो रिजल्ट आ गया 1.55। अब हमने पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, 1.55 को हम टेबल में चेक करेंगे। तो 1.5 और 0.05 इसके क्रॉस पे जो वैल्यू आती है टेबलेटेड वैल्यू दैट इज 0.4394, इसको हम 0.5 से माइनस कर देंगे। तो 0.5 माइनस 0.4394 माइनस किया तो रिजल्ट आ गया 0.0606, दैट इज द पी वैल्यू। तो 1.55 के बाद वाली जो वैल्यू हमारे पास बन रही है रीजन के अंदर वो असल में पी वैल्यू है। ठीक है। तो पी वैल्यू जो है वो अब 0.06 आ गई है, और हमारा अल्फा कितना था 0.01, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 था। सो तो 0.06 बड़ा है 0.01 से, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, सो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। तो हमने इसी वजह से अपने एच नॉट को एक्सेप्ट किया था
वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट इसलिए किया था क्योंकि पी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और अल्फ़ा छोटा है। तो लेवल ऑफ एश्योरेंस 0.06 है, मीन 6% है, और लेवल ऑफ रिस्क जस्ट 1% है। तो एश्योरेंस ज़्यादा होगी, पी वैल्यू इंक्रीज कर गई, आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। इट मीन्स योर रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट, मीन्स कि आप जो क्लेम करते थे ना कि नया सिस्टम लॉन्च करने से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके रिजल्ट्स गलत आए हैं, मीन्स कि आपके जो फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती है कि आपके नए सिस्टम लॉन्च करने से आपकी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो दिस इज द टोटल फाइंडिंग्स ऑफ पी वैल्यू। तो इस तरह हम थोड़ा सा इसको पी वैल्यू और अल्फा के कंपैरिजन को देख लेते हैं। वो ये कि व्हाट डज इट मीन्स व्हेन द पी वैल्यू इज स्मॉलर देन अल्फा। तो अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो अल्फा से कम है और आपका अल्फा अगर 10% है, 0.10 है, सो वी हैव सम एविडेंस दैट एच नॉट इज नॉट ट्रू। और 0.05 अल्फा था और उसके बावजूद पी वैल्यू कम आ रही है आपकी, तो इट मीन्स वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द एच नॉट इज नॉट ट्रू। और अगर आपका अल्फा 0.01 था, जस्ट 1% था, और उसके बाद भी पी वैल्यू 0.01 से भी कम आई है, तो वी कैन से वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एच नॉट इज नॉट ट्रू। और अगर आपका अल्फा 0.001 था, मीन 0.01% था 0.1% था, तो उस सूरत में भी अगर आपकी पी वैल्यू इससे भी कम है, मींस 0.000 आ गई है, तो इट मींस वी हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एच नॉट इज नॉट ट्रू। सो इन दिस वे ये एक बेस्ट सिचुएशन होती है कि आपके रिजल्ट्स फुली सिग्निफिकेंट हैं। वैसे तो आपके रिजल्ट सारों में सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, लेकिन आपके पास वेरी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। अगर आपकी पी वैल्यू 0.0 आ जाती है, तो इट मींस योर रिजल्ट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलेवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।